तो नारद जी एक बूढ़े किसान के घर पर गए। उस किसान ने नारद जी का स्वागत किया और किसान ने कहा कि महाराज आज रात यहीं रुको। तो नारद जी ने कहा कि हम जो भक्त नहीं होता है, निगुरा होता, उसके यहाँ रुकते भी नहीं हैं और कुछ खाते भी नहीं, बस खाली राम राम ठीक जाओ। तो तुम भक्त बनो, गुरु मंत्र ले लो। तो उस बूढ़े किसान ने कहा कि नारद जी मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं अभी गुरु मंत्र नहीं ले सकता। बोले तो कब लोगे? बोले 2-5 साल बाद आ जाना, फिर ले लेंगे। तो नारद जी 2-5 साल के बाद आए। तब तक वो बूढ़ा किसान मर गया था। तो उस बूढ़े किसान के बेटे से पूछा नारद जी ने कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले वो तो मर गए। तो नारद जी ने कहा मर कर के कहाँ गए हैं? बोले महाराज मुझे पता नहीं मर कर कहाँ गए, आप ही अंतर ध्यान लगाओ, देखो कहाँ गए। तो नारद जी ने आंख मूंद कर ध्यान लगाया और आंख खोली तो बताया हंस करके, आपके पिताजी मर करके बैल बन करके पैदा हुए हैं। ये जो तुम्हारे द्वार पर बैल बंधा है यही तुम्हारे बाप की आत्मा है। तो बेटा रोने लगा, बोला इस बैल को तो मैं बहुत पीटा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था मेरा बाप है, मैंने बाप को ही पीट दिया। इसका मुंह भी रस्सी से बांधा हूँ, पूंछ तोड़ा हूँ, डंडे मारा हूँ, इसको धूप में बांध दिया हूँ, समय पर खाना पानी नहीं दिया हूँ। रोने लगा। तो नारद जी ने कहा कि रो मत, अब जो गलती हुई सो हुई, अब इस बैल को प्रेम से रखना। नारद जी बैल के पास गए और बैल से प्रेम से बोले कि हे बैल, तुम किसान थे पहले, मर करके बैल बनकर पैदा हुए हो, अब तो गुरु मंत्र ले लो, अब तो भक्ति करो, अब इस परिवार का कुछ काम भी नहीं कर पाते हो। तो उस बैल ने हंस करके कहा कि नारद जी तुम तो साधु संत ठहरे, तुमको क्या पता घर गृहस्थी का हाल। इस घर की खेती बाड़ी तो सब मैं ही संभालता हूँ, खेत की जुताई मैं करता हूँ, और तुम बताते हो गुरु मंत्र ले लो, तो ये सब चौपट हो जाएगा। अभी गुरु मंत्र नहीं लूंगा, बाद को आना। नारद जी फिर लौट गए, 5 साल बाद आए, तब तक बैल भी मर गया। नारद जी ने पूछा बेटे से कि बैल कहाँ है? बोले तो मर गया महाराज। बोले मरकर कहाँ गई आत्मा उसकी? बोले पता नहीं। नारद जी ने ध्यान लगाया और ध्यान खोलने के बाद बताया कि बैल मर करके कुत्ता बना है, ये द्वार पर जो कुत्ता बैठा है ये तुम्हारे बाप की आत्मा है। तो बेटा बहुत रोने लगा कि इस कुत्ते को तो मैंने बहुत लात मारी है और इसको तो बहुत मैंने गाली दिया है, जूठे टुकड़े खिलाया हूँ, रात में घर से बाहर निकाल देता हूँ, ठंडी में ठिठुरता रहता, चिल्लाता रहता, मैं नहीं जानता था मेरे पिताजी हैं, मैंने तो बहुत गलती किया। तो नारद जी ने कहा रो मत, अब इस कुत्ते की अच्छी सेवा करना, ये कुत्ता तुम्हारा पिताजी है। बोले मेरा पिता कुत्ता क्यों हो गया? अब कुत्ता भी बन सकता है, आत्मा कुत्ता का शरीर धारण कर सकता है। तो नारद जी ने कहा कि जिसको जहां पर मोह लगा रहता है और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वो बैल, कुत्ता, बिल्ली, सांप, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा बनना शुरू हो जाता है। और जब विशेष पुण्य उसके पास रहते हैं तो मरने के बाद ये आत्मा पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करती है। इसलिए मनुष्य जीवन में कृपा करके पुण्य भी कमाइए ताकि पुनः मनुष्य का जीवन प्राप्त हो सके। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो तू आया जगत में
तो ऐसा कर ले, कर साहेब को बंदगी। आगे बढ़। भूखे को कचबे, कर साहिब को बंदगी, भूखे को कचबे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हाँ न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। ओहो। अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौनी काज। साहिब बंदगी। नारद जी कुत्ते के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा अब तुम कुत्ता हो गए मर करके, अब तो तुम भक्त हो जाओ, नामदान ले लो। कुत्ते ने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने बोल दिया ना, अभी मैं इस घर की बहुत सेवा कर रहा हूं। अब क्या सेवा कर रहे हो तुम? अभी मैं इस घर में रात भर भौंकता हूं, चोरों से बचाता हूं, और इस घर में मैं किसी गैर को घुसने नहीं देता हूं। ये कोई कम सेवा है? पहरेदारी कर रहा हूं। याद रखना, ज्यादा मोह करोगे घर में तो फिर उसी घर में आकर जन्म होगा। अगर पुण्य कम हो गए तो कुत्ता बनकर भी द्वार पर बैठे रहोगे मोह में। इसलिए घर से अधिक मोह भी मत रखिए। कृपया महिलाएं सावधान हो जाए, इनको ज्यादा मोह होता है। कुत्ते ने कहा, कुछ दिनों के बाद आइए तब गुरु मंत्र लूंगा। नारद जी फिर चले गए। 5 साल बाद लौट कर आए, तब तक कुत्ता मर चुका था। बेटे से पूछा, कुत्ता कहाँ? बोले मर गया। मरकर कहाँ गया? बोले पता नहीं। नारद जी ने ध्यान लगाया, आंख खोली और बताया, कुत्ता मरकर सांप हो गया। बोले सांप कहाँ है? बोले आपके घर में बैठा है। तो घर के अंदर जा करके जो अंदर कमरा था, लाइट से देखा तो जलेबी नुमा एक काला काला सांप बैठा है। बोले ये है। बोले अरे मेरा बाप सांप हो गया। ये क्या क्या हो सकता है आदमी। आप ये मत सोचना कि इस जीवन में मैं आदमी हूं तो फिर आदमी बनूंगा, औरत भी बन सकते हो। जो पति लोग अपनी पत्नी को ज्यादा सताते हैं ना, तो अगले जन्म में वो पत्नी बनेंगे और ये पति बनेंगे, तो पूरा बेलन से रगड़ेंगी तुमको। इसलिए सताओ मत। तुम कभी कभी दारू पी कर आते हो, बलबल बलबल बोतलो, और पत्नी दुखी होती, परेशान होती, कहती दारू मत पियो, तुम मानते नहीं हो ना। अगले जन्म में ये पुरुष बनेंगी, तुम पत्नी बनोगे। ये दारू भट्टी खोलेंगी पूरी, ये दारू में स्नान करेंगी और अंग्रेजी के बजाय फारसी बोलेगी होड़ा, तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम काबिल ज्यादा हो ना। इसलिए ये स्त्रियों को भी सताना नहीं चाहिए। और जो स्त्री पुरुष को बहुत सताती है ना, उसका भी रिजल्ट खराब होने वाला। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को जो है चरण सेवक बना कर रखी, चरणदास। चरणदास मत बनाओ, बहुत मुश्किल आने वाली है। अपने कर्तव्य को, अपनी गरिमा को मत भूलो। हम क्या हैं ये समझकर याद रखो। तुम पत्नी हो तो पत्नी के धर्म में रहो, तुम पति हो तो पति के धर्म में रहो, गुरु हो तो गुरु के धर्म में रहो, शिष्य हो शिष्य के धर्म में रहो। बौड़ंबाजी मत करो इधर उधर, अपना धर्म निभाओ। और यदि तुम किसी के पिता हो तो
पिता का धर्म निभाओ। जो पिता अपनी संतान को बहुत दुख देता है ना, मरने के बाद उसी दुख को भोगने के लिए उसका जन्म ऐसी जगह होगा कि वही संतान ही उसको दुख देगी। केवल शरीर बदल जाता। कल मेरे पास गुजरात से एक फोन आया मितेश भाई का, तो 9 महीने पहले बहुत रो रहे थे, मोबाइल में एकदम रो रहे थे क्योंकि पिताजी मर गए थे। और कल फोन आया तो बहुत हंस रहे थे। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले पिताजी लौटकर वापस आ गए। तो हमने कहा कैसे 9 महीने बाद आ गए? बोले मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, बिल्कुल मुझे लगता है मेरे पिता की आत्मा ही पुत्र बनकर आ गई। बहुत हंस रहे थे। तो मेरे साथ जो संत जी गाड़ी चलाते हैं, सतकर दास नाम है, जन्म स्थान उनका कांपा ही है, उनके पिता श्यामू साहू हैं। तो संत जी ही गाड़ी चलाते हैं, बड़ी मधुर गाड़ी चलाते हैं। आज तक उनसे कोई न चूहिया मरी है और न गाड़ी उनकी कोई साइकिल में लड़ी है, कहीं कुछ नहीं। और मैं सोता रहता हूँ, चलाते रहते हैं, हमें लगता है हमारा बेडरूम चल रहा है। बहुत शांत स्वभाव, बहुत सावधान और बहुत ईमानदार। सतकर नाम है, वास्तव में सत्य धर्म निभाते हैं। और वही कैशियर भी है और स्टोर इंचार्ज भी वो है और संरक्षक का पद उनको दिया गया है। और साथ में मेरी गाड़ी लॉन्ग रूट पर वही ड्राइव करते हैं। तो उनसे मैंने कहा देखो ये फोन आया है, ये 9 महीने पहले रो रहे थे और आज खूब हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव है क्या इसमें? तो उनको सब बताया मैंने, तो भी हंस रहे थे। बोले मोह की लीला बड़ी अपार है। अब वास्तव में ये आत्मा इतना जल्दी मुक्त नहीं हो सकती। तुम सोचो कि मोक्ष प्राप्त सबका हो जाएगा, अरे ये तो सपना देखते रहो आप। मुक्ति होना निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैः गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। ये श्लोक का भाव जब जिंदगी के चरित्र में उतरेगा तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे मोक्ष कहाँ मिलने वाला है? एक दूर चाहे सब कोई जतन जतन का हो बिरले पाई। कबीर साहब को राम रसिक रस पिय होगे जुग जिय होगे, इस शब्द में साहिब बता रहे हैं कि निगम रसाल 4 फल लागे तामे 3 समाई। वेद रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगे हुए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जिसमें 3 फल सामान्य है, सहज मिल जाते हैं। अर्थ धर्म काम, ये 3 फल तो सहज प्राप्त होते हैं। लेकिन एक दूर चाहे सब कोई जतन जतन का हो बिरले पाई। एक जो मोक्ष रूपी फल है, अंतिम फल बहुत दूर लगा हुआ है, उसको साधना करके कोई बिरले प्राप्त कर पाता है, सब उसे नहीं पाते। यम हीन व्यथंत एतई पुरुषम पुरुषर्षभम सम दुख सुखम धीरम सा अमृतत्वाय कल्पते मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विसतेज क्षमा आर्जवम दयाम सत्यम शौचम पीयूषवत पीयू यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष प्राणा विगते इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्ति उत्साह बंधाय विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मना मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये बंधन और मोक्ष के श्लोक आपको सुनाया हूं कई शास्त्रों से। शास्त्र का नाम लेने का टाइम नहीं, सब मिक्स कर दिया मैंने। भागवत गीता का है कि नीति शास्त्र का, चाहे जहां का हो, लेकिन दूध चाहे जितनी गायों का हो मिक्स कर दो, खीर बन जाएगी। फिर अब एक गाय 1 लीटर देती, उसमें खीर कहाँ बनेगी? 10-20 गाय का मिला दो, तो हमने 10-20 शास्त्रों की श्लोक मिला देता हूँ और खीर बना देता हूँ, फिर तुम्हें खिला देता हूँ, तुम पी लेते हो खीर। ये सभी श्लोक है। जीत न तरो मुये का तरी हो, जीत ही जो न तरे, कबीर साहब कहते हैं। जीते जी तरना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, यही तो नरक है और यही तो बंधन है और यही तो भवसागर है। इससे जीते जी पार करना होगा। कैसे पार होगे इससे? क्रोध को करुणा से जीतो, सहनशीलता से जीतो, क्षमा से जीतो क्रोध को,
और अहंकार को नम्रता से जीतो, सरलता से जीतो, और वासना को उपासना से जीतो, और ईर्ष्या को प्रेम से जीतो। जब प्रेम तुम्हारे अंदर विशेष पैदा होगा तो ईर्ष्या तुम्हारे भीतर खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और तुम्हारे पास कितना प्रेम है तुमको भी पता नहीं, किसी को पता नहीं, मुझको पता है। तुम प्रेम के सागर हो। क्यों? जब तुम अपने प्रेम में आ जाते हो तो मछलियों को भी आटा खिलाते हुए तुमको मैं देखता हूं, चिड़ियों को दाना चुंगाते हुए तुमको मैं देखता हूं, गायों को चारा खिलाते हुए तुमको मैं देखता हूं। जब प्रेम से तुम भर जाते हो, प्रेम में आ जाते हो, तब तुम भिखारियों को भीख देते हुए भी तुमको देखता हूं, और मंदिर निर्माण करते हुए तुमको देखता हूं, और सत्संग कराते हुए तुमको देखता हूं। जो प्रेम का सागर हो जाता है वही ये सब कार्य कर सकता है, दया भाव के, सेवा भाव के, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो प्यार का सागर है। गाइए महाराज जी, चलो शुरू करो गाना फिर से, सीधे बैठ जाओ। बीच बीच इसलिए गाता हूँ, थोड़ा रस बदल देता हूँ। ऐसे गाना वाना हमको आता नहीं, मैं कहीं गाना सीखा ही नहीं। उसका सरगम वर्गम सारे गा मा पा धानी सानी धापा धानी गा रे मा पा सा अप्पा रे मा पा रा कुछ आता नहीं। लेकिन हम अपने भाव में गाते हैं, हम भक्ति के लिए गाते हैं, हम अपने आनंद में गाते हैं। उसका सरगम क्या है? कौन सुर है? सप्तम सुर, पंचम सुर, चाहे जो सुर हो, केवल सुर है, पंचम पंचम से मतलब नहीं। और प्रवचन भी कहीं नहीं सीखा, किसी के पास सीखने गए ही नहीं, न पढ़ने गए कहीं। बस स्कूल में जो पढ़ा डायरेक्ट बने साधु और डायरेक्ट प्रवचन चालू है। प्रवचन तो हम बचपन से ही करते थे, स्कूल में भी प्रवचन, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे वहाँ भी प्रवचन, सड़क पर प्रवचन, बड़ा जुझारू प्रवचन।